सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। जो घड़ा आधा भरा होता है वो ज्यादा बचता है, और जो पूर्णतः भरा होता है वो मौन रहता है। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वो चुप रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाएं। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलवाता है। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शोर आँखों को अच्छा लगता है पर आत्मा को चुभता है, वही शांति आँखों को भी भाती है और आत्मा को भी। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आंकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहता है। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वही एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता। शांति से विषय को समझकर कम बोलना बेहतर है, मुकाबले बिना समझे बस बोल देने के। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है।
जब मुंह बोलता है तब सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन जब काम बोलता है तब सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। बातें करते हुए चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सफर कैसे कट गया, पर मौन होकर चलेंगे तो रास्ते की खूबसूरती का पता चल जाएगा। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों की बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। जब आप शांत रहकर युद्ध लड़ते हैं, तब दुश्मन आपकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाता। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वो अपना मुंह खोल देती है। खुद एक शब्द न बोलकर भी दूसरों की चर्चाओं का विषय बन जाना हर सफल व्यक्ति की कहानी और निशानी बन जाती है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वो व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूँ, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा, ये सोचकर अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते, तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता। ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। अत्याचार उसी पर ज्यादा होते हैं जो चोटों को छुपाए फिरते हैं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेलापन नहीं।